तो मुझे ड्रॉप कर दोगे? जी बिल्कुल। क्या मिस्टर हसन देर से आएंगे? मैंने कहा था कि वो आपसे पूछे बगैर मत आए। वो ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मिस्टर अदनान। क्या कहना चाहते हो बशीर? हाँ बशीर, सुन रहा हूं तुम्हें। हाँ बशीर। क्या आपके पास कुछ वक्त है? कहीं रुककर हम बात कर सकते हैं? तुम तजस्सुस में मुब्तला कर रहे हो। प्लीज। किसी मुनासिब सी जगह रोक लो। इधर देखो, एक इश्तिहार है हवाई जहाज के सस्ते टिकट का। मालूम किया है, ये भी बहुत महंगा है। हाँ। इंटरनेट पे कई साइट्स हैं, तुम उनमें से देख लो ना। ये क्या बात है, हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है। क्या मसला है? कुछ नहीं, हमें वीजा मिल गया है और अब हम टिकट के चक्कर में हैं। कब रवाना होना है? चंद दिनों में। ठीक है फिर। नसरीन, यहाँ आओ और टेबल साफ कर दो। चलो। और तुम ये छोड़ो और नसरीन की मदद करो, ये बाद में देख लेना। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम क्यों उदास हो? चंदा, क्या हो गया है तुम्हें? हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि यही हॉलिडे का बेहतरीन वक्त है। क्या भीतर नीचे है? वो आ रही है मैडम। भीतर। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। प्लीज थोड़ी देर यहाँ बैठो, मिसेस अर्शन थोड़ी देर में चली जाएंगी। आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? मुझे जाना होगा, बहुत सारे काम करने हैं। शाम के वक्त कंपनी का चक्कर भी लगाना है। कॉफी तो पी लें कम से कम एक कप। ठीक है नसरीन। ओके, मैं ला रही हूँ मैडम। नहीं, मुझे कॉफी नहीं चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। क्या कोई परेशानी है? नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सच में कुछ नहीं हुआ। मैं मुंतजिर हूं। आप मेरे बाप की जगह हैं सर। आपने मेरे लिए जो कुछ किया, मैं इसका शुक्रिया अदा कभी नहीं कर सकता हूं। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि आप मेरे लिए किस कदर अहमियत रखते हैं। अच्छा नहीं लगता। बशीर, बशीर तुम रो क्यों रहे हो? आपको नहीं पता, मैं घबराया हुआ हूं। तुम कंफ्यूज हो। तुम्हारा दिमाग तो यहां से जाना चाहता है, मगर दिल इतने सालों की रफाकत को नहीं तोड़ पा रहा है। मैं समझ सकता हूं। तुम्हारी आखिरी उम्मीद मिलिट्री सर्विस थी, तुम्हारे आसाब टूट गए हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
बाज़ औक़ात जिंदगी इस कदर जालिम हो जाती है कि आप मजीद जीना नहीं चाहते हैं, मगर ऐसा हमेशा हमेशा नहीं रहता है। मेरी तरफ देखो, मैं कई सालों से एक अंधे कुएं में गिरा रहा, उसकी दीवारों से टकरें खाता रहा। फिर मैं अपने बच्चों की खातिर वापस जिंदगी की तरफ आ गया। मेरे पास करने को कुछ नहीं था, मगर मुझे सब कुछ कबूल करना पड़ा। बस मुझे जिंदा रहना था। फिर देखो क्या हुआ, भीतर मेरी जिंदगी में आ गई। मिस्टर अदनान, दरमियान में मत बोलो, सिर्फ सुनो। मैं कह रहा हूं तुम्हारी आंखें तारीकी की आदी हैं। अचानक रोशनी नमूदार होती है कहीं से और सब कुछ रोशन हो जाता है। मैं इस तरह की सूरत हाल से गुजरा हूं। कौन ही अंदाजा कर सकता है कि एक तवील तन्हाई पसंद जिंदगी के बाद मैं इस कदर खुश होऊंगा और सुकून से जीऊंगा। मगर मुझे देखो कि मैंने सुकून पा लिया। ये सब एक तोहफे की तरह है। फिर आपको पता नहीं होता कि जिंदगी क्या ले लेगी, क्या दे देगी। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये बुरे दिन एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर तुम्हें एक दिन सब्र और तहम्मुल से काम लेना आ जाएगा। और हाँ, तुम्हें इसके लिए कोशिश भी करना होगी, वरना ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूं बशीर, मगर मुझे यह हक भी नहीं है कि मैं तुम्हें रोक सकूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मिस्टर अदनान। मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। मैं किसी को आपको उदास करने नहीं दूंगा, कभी नहीं। फिर तो ये डील हो गई और अब इस पर कोई और बात नहीं होगी। ओके, कभी नहीं। फिर चलते हैं।